हर बच्चे को हर चीज के बारे में पता है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट नॉट टू क्रैम दिस, रट्टा नहीं लगाना इसको। इसको आपने बेटा लॉजिकली दिमाग में रखना है। अभी हमने एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करना है, उसमें सारी बातें इस्तेमाल होगी। जैसे फोर्स इस्तेमाल होगी। फोर्स देखो ये लिखा हुआ है MA, फोर्स इज MA इज द यूनिट kg, और एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg की जगह क्या लगाना है? kg की जगह लगाना है, बोलो, m। मीटर की जगह क्या लगाना है? मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? असद बोलिए, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ को। लेंथ को सर। लेंथ बोलो ना बेटा। केजी मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ML/T पावर मान, ये यूनिट बन गई। ये वाली स्केल अगर ये वेलोसिटी है, देखो जो बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, उसकी यूनिट भी यही होती है। वो होती तो एक्सेलरेशन ही है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होती है बिल्कुल। अब हम अभी अभी एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों ने दिमाग में रखना है अपने। नेक्स्ट देखो, कल हमने ये किया था, ये आपको याद होगा, वी डिड दिस यस्टरडे। ये कल कल हमने 1.4 किया था बेटा, समझ आ गया था सब बच्चों को? ये आज हमने 1.5 करना है बेटा। जो जो कई दफा आ जाता है कि जैसे डायमेंशन होती हैं, इनके कौन से दो रूल्स होते हैं, इसके कौन से दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट होता है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल, checking the checking the homogeneity of physical equation। ये चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन का मतलब है करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी या वैलिडिटी, ये दोनों साइडें बराबर होती है। बस ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हम फॉर्मूलाज भी चेक कर सकते हैं। ये सेकंड बेटा, ये सेकंड जो बेनिफिट है, एडवांटेज है डायमेंशन का, वो ये है कि डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला, वी कैन डिराइव अ पॉसिबल फॉर्मूला। तो ये अभी अभी आज हमने करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में बहुत आता है, बड़ा सवाल आता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा ये आपने बहुत अच्छा लर्न करना है, आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये मैं चाह रहा हूँ इसको साइड पे रख ले ऐसे, ताकि पता चलता रहे सारे बच्चे बैठे हुए। देखो बेटा, डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो आपको पता है ना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जब निकालते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो आपको ये भी पता है कि भाई टाइम होता क्या क्या है। जैसे एक्सपेरिमेंट, हमें वी डोंट हैव टू कंसीडर द फॉर्मूला, हमें समझ लो कि हमें फॉर्मूले का पता ही नहीं है। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं L/G, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन सपोज दैट हमने ये फॉर्मूले की शक्ल हमने डायमेंशन की मदद से निकालनी है, और हमें कुछ पता नहीं है कि फॉर्मूले की शक्ल कैसी है। मगर उसने कहा है कि जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, मैस ऑफ द बॉब है, और एक एंगल है जो कि स्ट्रिंग वर्टिकल लाइन के साथ बना रही होती है, थीटा। ये भी हमने कहा है, लेट द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। फिर उस पर फोर्स निकालते हैं कितनी एक्ट कर रही है, mg उसका वेट होता है, इसका मतलब जी भी उसमें होता है। ये चार चीजें उसने लिखी है बेटा, ये आपने बहुत अच्छा लर्न करना है। सब बच्चे आए हुए हैं, इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। तो जब हम कोई रिलेशन डेवलप करते हैं, हमें ये नहीं पता होता एल की पावर क्या है, एम की पावर क्या है, थीटा की पावर क्या है, जी की पावर क्या है। तो आइडिया ये होता है बेटा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी जो पॉसिबल डायमेंशंस हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, इन सब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें तो पता ही नहीं इसकी पावर क्या क्या हो सकती है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी पावर m की पावर a है, l की पावर b है, थीटा की पावर c है, ऐसे सपोज कर लेते हैं। ये क्लियरली नजर आ रहा है सब बच्चों को? बेटा ये देखो, हमेशा हर हर एक
फॉर्मूले को जब बनाते, Yes, sir. हाँ बेटा, हर एक फॉर्मूले को जब बनाते ऐसे ही लिखते। तो ये फर्स्ट स्टेप है। देखो इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, mass, angle theta which the string is making with the vertical and the gravity. So what we have to consider is t is directly proportional to sub की power m power a, l power b, theta power c and g power d, because we don't know nothing about their powers, so we suppose that. फिर इक्वालिटी जब होता है ना बेटा, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट लगा दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट वी डू दैट, वी कन्वर्ट द राइट हैंड साइड इनटू द डायमेंशन, इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है बेटा बोलो, बारी बारी हर बच्चे ने बोलते हैं, असद ने बता रहे, असद एम की जगह क्या लगाना है Sir, L. एम की जगह एम नहीं लगाना है, कैपिटल एम है ना बेटा। सना स्मॉल एल की जगह क्या लगाना है, कैपिटल एल। थीटा वाला मसला है, थीटा जो है ना बेटा, थीटा वाला थोड़ा सा मसला है, थीटा की जगह क्या लगाना है। ये देखो यहाँ पे ये हमने पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है कि लेंथ ऑफ द आर्क किसके बराबर होती है, बताइए लेंथ ऑफ द आर्क किसके बराबर होती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। किसके बराबर होती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होती है। तो थीटा की वैल्यू होती है एल ओवर आर। तो थीटा की डायमेंशन क्या होगी, एल को भी बेटा लेंथ में मेजर करते हैं, रेडियस को भी लेंथ में मेजर करते हैं, ऊपर ले जाओ एल पावर, ये काट भी सकते थे, डायरेक्ट 1 आ जाता, बस थीटा की जगह 1 लगा देते। ये मैंने एल पावर 0 लिखा है ताकि एल बरकरार रहे, आपको नजर आता रहे, एल पावर 0 थीटा की जगह लगा सकते हैं, एल पावर 0 नहीं तो वो कांस्टेंट बन जाता, इसलिए मैंने थीटा की जगह बेटा एल पावर 0। ये बात समझ आइए, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा फिलहाल आपने ये दिमाग में रख ले रहे हैं कि 3 बेसिक क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मैस और टाइम। हर डायमेंशन को इसमें कन्वर्ट करना है। अगर कोई मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन आ जाती है ना बेटा, लेंथ, मैस, टाइम, जैसे थीटा आ गया, तो जरूर थीटा की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मैस एंड टाइम। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला बेटा याद कर लो असद, एल इज इक्वल टू आर थीटा। कल इसको हम आपको बाकायदा समझा भी देंगे कि ये फॉर्मूला आपके वैसे सिलेबस में भी शामिल है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी है, मैथ में भी है, कोई बात नहीं। फिलहाल आप जहन में रख लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो जब यह सारी वैल्यूज लगा देते हैं तो सारों को बेटा देखो मैंने एक उसमें ना ब्रैकेट में लिखा है, और जो सिमिलर एल की पावर है, जैसे यहाँ पे पावर बी है, ये तो खत्म ही हो गई है, 0 इंटू सी बिकम 0। यहाँ पे एल की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, एल की पावर डी हो जाएगी, या टी की पावर -2d हो गई है। ये लाइन आ गई, देखो पहले ये वाली लाइन है। Sir, ये G is equal to L T minus 2 कैसे लिखा है? क्या बेटा, मैं यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। फिर से देखो फिर से देखो बेटा, ये जो G है ना, G ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये G क्या है, नहीं आ रही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए लिखा है एल टी पावर -2। तो इसकी होल पावर डी है ना, डी दोनों के ऊपर लगा दो, M power 0 is equal to 1. शाबाश शाबाश, वेरी गुड बॉय। एल पावर 0 इज ऑल्सो 1, हमेशा लिख सकते हैं। और ये वाला टी की पावर क्या है, कुछ भी पावर ना हो तो क्या होती है, 1। अब तो ठीक है ना, नाउ इट इज लुकिंग स्मार्ट। ये देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया बेटा, लिख सकते हैं हमेशा, ऐसे देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। अब क्या मैंने नीचे लिखा हुआ है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ द सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड। एम पावर ए है या एम पावर 0 है, ए इज इक्वल, ये नीचे आ गया इज इक्वल टू 0। ये एल पावर बी प्लस डी है या एल पावर 0 बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये टी की पावर -2d है या टी की पावर 1 है। यहाँ से देखो बेटा डी की कीमत निकल रही है, थर्ड लाइन में से क्या निकल रही है, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो,
तो d इज इक्वल टू -1/2। ये ऊपर d की जगह लगा दो, ये d की जगह लगा दो -1/2, तो या -1/2 जब दूसरी हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 0 पहले से ही है। बस ये आपका आंसर आ गया बेटा। जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये वाली, दिस इज द फर्स्ट लाइन, इक्वेशन 1 इसको कहते हैं। इसमें सारों की जो कीमतें हमने निकाली हैं, ए बी सी डी, सब की कीमतें, यहाँ पे थीटा की कीमत हमने 1 निकाली है एवरी टाइम। ये इस m की जगह पे लगा रहे हैं, ये देखो बेटा, व्हाट इज ए 0 या 0 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, l की पावर बोलो, व्हाट इज b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, क्या निकालिए 1/2, ये देखो 1/2। यहाँ पे b की जगह 1/2, ये थीटा तो है 1, g की पावर क्या होगी, व्हाट इज द पावर -1/2, ये आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये देखो। ओके ओके, तो ये बेटा आखिरी फॉर्मूला आ गया, देखो ये T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम, ये वही वाला फॉर्मूला आ गया जो शुरू में मैंने आपको बताया था। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ये बन गया L/G होल पावर 1/2। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा इसको भी, फिलहाल आप लोग देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है और ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। और ये जो कांस्टेंट है ना बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या वैसे हमारे फॉर्मूले में आता है 2 पाई अंडर रूट L/G, ये फॉर्मूला बन गया है टाइम पीरियड का। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। अभी मैथ का टाइम 8 बज गए। अब आफ्टर सर कोई चीज ये लेक्चर आप अपलोड कर दीजिएगा, 10 मिनट बाद मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है सर? मेरी बात सुने सर, जी जी बेटा। ये a इज इक्वल टू 0 है, b प्लस d इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन है -2d इज इक्वल टू 1, ये कैसे आया है सर? ओ बेटा, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सर जी जी बेटा सुनो, ये t है ना, t, इस t की पावर क्या है बोलो, 1। अगर कुछ ना पावर हो तो 1 होती है ना। यस सर। -2d है, यहाँ पे 1 है, तो -2d इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया, तो d इज इक्वल टू -1/2।